बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो ऐसे मॉडल के बारे में है कि जो हमारे जो ऐसे मॉडल्स है इसमें नेटवर्क मॉडल भी कहा जाता है, इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। इसके थ्रू जब आप डाटा की कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क तो ऐसे मॉडल हायर होता है और उसकी जो हर लेयर जो होती है बेटा उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है और जब आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो इस वे के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होता है। अगर हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की, एक्सप्लेन करते हुए हम कहते हैं डाटा को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। यानी नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन हाउ डाटा मूव फ्राम वन डिवाइस टू अदर्स इन ए नॉइज वे। सेकेंडली बात हो रही है ये मॉडल जो होता है इसको डिवाइड किया जाता है। किसके अंदर बेटा डिवाइड किया जाता है? कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट लेयर्स। जब आप इसकी कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं तो ये जो मॉडल्स होता है इसको क्या किया जाता है? इसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। उनको डिफरेंट लेयर के अंदर जब आप डिवाइड करते हैं बेटा तो जो हर लेयर्स होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। जो लेयर है बेटा नेटवर्क मॉडल्स के अंदर इसको ये क्या काम करती है? नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर बेटा ये यहाँ पे ये बात हो रही है जब आप ये मदद कर रही होती है, जब आपको कोई ट्रबल शूटिंग होती है नेटवर्क प्रॉब्लम्स के अंदर उसके लिए आपकी हेल्प कर रही होती है। नेटवर्क मॉडल जो होता है इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? एज ए अंडरस्टैंड्स इन नेटवर्किंग। स्टैंडर्ड नेटवर्किंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है मेरा बेटा। सेकेंडली जब आप इसके नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर जो मेरा बेटा जब आप बात करते हैं नेटवर्क लेयर को डिवाइड किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या काम करने के लिए इनटू स्मॉलर पार्ट। जब आप ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं तो नेटवर्क मॉडल क्या काम करता है? जो ऐसे मॉडल काम कर रहा होता है वो क्या काम करेगा बेटा? वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फिर हर जो लेयर होगी बेटा वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी उस जिम्मेदारी होगी जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होगी। सेकेंडली जब आप डाटा को पास किया जाता है थ्रू लेयर्स वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये स्ट्रक्चर क्या काम करती है? ये मेक द नेटवर्क ईजियर एंड फास्टर। रिलायबल फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, सिंपल फंक्शन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। फिर जब आप एक लेयर्स के अंदर आप उसको चेंज कर रहे होते हैं उसका जो इफेक्ट होता है अदर लेयर्स के ऊपर नहीं होता है। जब आप एक लेयर के अंदर अपने फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो अदर लेयर के ऊपर वो असरअंदाज नहीं होती। फिर लेयर जो होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो होता है उसकी रिलायबिलिटीज़ को और उसको कंट्रोल को इम्प्रूव कर रही होती है। जब हम ओएससी मॉडल की बात करते हैं ओएससी जो है ये स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। यानी आप ओएससी मॉडल की बात करें मेरा बेटा ये स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है और ये ऐसा एक मॉडल बनाया गया था जो डाटा की कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था और इसको आईएसओ ने बनाया था। यानी ओएससी मॉडल को स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है बेटा और इस मॉडल को आईएसओ ने डिज़ाइन किया था। आईएसओ किसकी एब्रीवेशन है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको डिज़ाइन किया था। अब यहाँ भी वो बात कह रहा है वैसे स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक स्टैंडर्ड मॉडल है, ये यूज़ होता है अंडरस्टैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। जब आप ओएससी मॉडल की बात करते हैं इसको जो बेसिक है इनकी 7 लेयर में इसको डिवाइड किया जाता है। ओएससी मॉडल जो डिज़ाइन किया गया था बेटा ये कितनी लेयर है? इसकी 7 लेयर्स हैं। इसकी 7 लेयर के अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है। हर लेयर जो होती है बेटा वो क्या काम करती है? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। फिर सेकेंडली बात करता है ये मॉडल जो होता है यूज़ होता है लर्निंग और डिज़ाइनिंग नेटवर्क के लिए। ये हेल्प कर रहा होता है सिस्टम कम्युनिकेशन को प्रॉपरली। सेकेंडली जब आप बात करते हैं इसके अंदर फर्दर इसकी बात करते हैं हम लोग तो ये बेटा इसकी जो लेयर्स की जो टाइप्स होती हैं जब आप बात करते हैं तो जो लेयर्स हैं जब हम इसकी डिवीज़न करते हैं फर्स्ट वन जो होता है उसकी एप्लीकेशन लेयर होती है, सेकंड वन जो होती है उसकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर नेक्स्ट होती है सेशन लेयर्स होती है, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक और लास्ट में मेरा बेटा फिजिकल लेयर्स आती है। अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ लेयर्स? देयर आर 7 टाइप ऑफ लेयर इन डाटा कम्युनिकेशन ओएससी मॉडल्स। फर्स्ट वन जो होता है बेटा वो एप्लीकेशन लेयर्स होती है, सेकंड वन प्रेजेंटेशन, थर्ड वन सेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लिंक और लेयर्स और डाटा लिंक और लास्ट पे फिजिकल लेयर्स होती है। मेरा बेटा जब डाटा को आप ट्रांसमिट करते हैं तो सेंडर की जो एप्लीकेशन लेयर से डाटा टॉप टू बॉटम आता है, जब फिजिकल लेयर में आ जाता है फिर वो रिसीवर की फिजिकल लेयर से चला जाता है डाटा।
यूँ ही वो फिज़िकल लेयर सेंडर से रिसीवर की फ़िज़िकल लेयर में जाता है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर बॉटम टू टॉप की तरह चला जाती है। यानी पहला जो डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है सेंडर की जो होती है बेटा, वो टॉप टू बॉटम आती है, फिर यहाँ से फिज़िकल लेयर से रिसीवर की फ़िज़िकल लेयर में जब डाटा जाता है, फिर उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो बॉटम टू टॉप की तरह आती है। तो हर लेयर जो होती है अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। जब आप बात करते हैं इसके जो फंक्शन की OSI मॉडल के अंदर, तो हमने ये पढ़ा जो OSI मॉडल के जो हर लेयर होती है बेटा, उनका जो रोल होता है, उनका जो फंक्शन होता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दोबारा देखें, OSI मॉडल जो होता है, इसकी जो लेयर जो होती है उसका जो रोल जो होता है क्या होता है, उसको स्पेसिफिक होता है बेटा। फिज़िकल लेयर का काम क्या होता है मेरा बेटा, हमने अभी बात करें फिज़िकल लेयर की। फिज़िकल लेयर जो होती है सेंड रॉ डाटा इन सिग्नल्स, जो रॉ मटेरियल सिग्नल्स होते हैं उसको सेंड कर देती है। डाटा लिंक लेयर जो होती है कंट्रोल करती है, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होती है, एरर फ्री ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होती है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है बेटा, ये हैंडल करना होता है रूटिंग डाटास को। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये इंश्योर करती है रिलायबल डिलीवरी, इसको ज़िम्मेदार होती है डाटा डिलीवर करने के लिए। फिर सेशन लेयर जो होती है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर जो होती है, ये सपोर्ट करती है यूज़र इंटरेक्शन के लिए और डाटा की ट्रांसफॉर्मेटिंग्स के लिए। डाटा को किस तरीके से किस फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करना उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम बात करते हैं हर लेयर का जो होता है बेटा क्या काम करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। हमने अभी 7 लेयर की बात की, हर जितनी भी लेयर्स होती हैं उनका अपना अपना एक रोल होगा मेरा बेटा। अगर हम बात करते हैं फिज़िकल लेयर, जी बेटा ये बॉटम लेयर होती है OSI मॉडल की। इसका काम क्या होता है बेटा, क्रॉस द नेटवर्क डाटा की कम्युनिकेशन करवाना होता है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हम लोग, फिज़िकल लेयर जो होती है सेंड करती है रॉ डाटा को किस फॉर्म के अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर, ऑप्टिकल फॉर्म के अंदर, रेडियो सिग्नल के ओवर द मीडियम। मीडियम की बात करेंगे बेटा, मीडियम 2 तरह के होंगे जिसके डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, या तो फिज़िकल होगा या फिर वायरलेसली होगा। जब आप फिज़िकल की बात करते हैं मेरा बेटा, तो वहाँ पे वायर का यूज़ किया जाएगा, किसका यूज़ किया जाएगा, वायर का यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं वायरलेसली, वहाँ पे एयर और स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है जो फिज़िकल लेयर्स होती है बेटा, ये डाटा रॉ डाटा को सेंड कर रही एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल, रेडियो सिग्नल ओवर द मीडियम के थ्रू। फिर यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा हार्डवेयर एस्पेक्ट्स को डिफ़ाइन किया जाएगा, जिसमें केबल्स है, ये मीडियम की बात कर रहे हैं, केबल्स हो सकते हैं, कनेक्टर हो सकते हैं, वोल्टेज लेवल्स हो सकता है, और डाटा की ट्रांसमिशन होती है, किस तरीके से डाटा ट्रांसमिशन करनी है उसकी और किस रेट के साथ उसने करना होता है। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं डाटा लिंक लेयर्स का। बेटा डाटा लिंक जो लेयर्स होती है ये इंश्योर करती है, किसको इंश्योर करने के लिए होती है, जो आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एरर फ्री है। कब की बात हो रही है, बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड्स, हैंडल फ्रेमिंग ओवर एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द अंडरस्टैंड्स ट्रांसमिशन मीडियम्स। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है जो डाटा लिंक लेयर होता है, जब आप डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होती है नोड्स के साथ। बेटा नोड क्या होता है, जब आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं जो डिवाइसेज जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है उन्हें नोड कहा जाता है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, अदर कोई भी डिवाइसेज हो सकती है, वो हैंडल कर रही होती है। उसकी फ्रेमिंग के लिए उसकी एरर को डिटेक्ट करना होता है। अगर किसी फ्रेमिंग के अंदर कोई एरर्स आती है उनको उसको डिटेक्ट करेगी, उसकी फाइंड आउट करेगी और उसको रीट्रांसमिट करना शुरू कर देगी। एरर को कंट्रोल करने के लिए हैंडल करेगी, जो शेयर इन्फॉर्मेशन होता है उसको मीडियम के थ्रू। फिर नेटवर्क लेयर का काम भी होता है, क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है रूटिंग डाटाज के लिए फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब आप सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात करते हैं मेरा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बात आ रही है ये इसका जो रिस्पॉन्सिबल होती है रूटिंग डाटा फ्राम सोर्स। बेटा सोर्स सेंडर को कहते हैं और डेस्टिनेशन रिसीवर को कहा जाता है। यानी जहाँ पे डाटा सेंड किया जाता है वो हमारा सोर्स होगा, जहाँ पे आप डाटा को भेज रहे हैं टारगेट है वो हमारा डेस्टिनेशन कहलाता है। अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू आप उसको डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। ये मैनेज कर रहा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसे आईपी एड्रेसेस कहते हैं। आईपी एड्रेसेस किसकी एब्रीविएशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये किसी भी कंप्यूटर को पार्टिकुलरली जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है और डिटरमिन करता है बेस्ट पाथ डाटा डिलीवरी के लिए। यानी आप जब डाटा को ट्रांसमिट करते हैं मेरा बेटा, तो डिफरेंट डिवाइसेस उसके साथ दरमियान में हार्ड्स होती हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, तो आईपी के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा को डिलीवर किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर भी रिलायबल है और ऑर्डर करती है डिलीवर ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस। क्या काम करेंगी,
परफॉर्म करेगी एरर रिकवरीज के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, सेगमेंटेशन के लिए, डाटा को स्मॉलर यूनिट्स को। जब आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो मेरा बेटा जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, फर्स्ट वन जो डाटा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो पार्ट्स के में डिवाइड किया जाता है उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। फिर उसको फर्दर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम किया जाता है जिससे पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स को फर्दर उसको डिवाइड किया जाता है जिसे फ्रेमिंग कहा जाता है। इस तरीके से डाटा को छोटे छोटे जो पार्ट्स बन जाते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। फिर सेशन लेयर का काम क्या होता है? इसका काम जो होता है वो डाटा जब आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उनके कनेक्शन को बनाना, स्टेबल करना, ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन उसके कनेक्शन को मेंटेन करना, आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन उसके कनेक्शन को टर्मिनेट करना, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पे बात कर रहा है ये इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट आपकी कम्युनिकेशन सेशंस। दोबारा देखें, जो सेशन लेयर का काम क्या होता है? कनेक्शन को बनाना, उसको ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन उसको मेंटेन करना और आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन उसको टर्मिनेट करना होता है। फिर साथ ही ये मैनेज करती है। सेशन लेयर का काम एक और भी होता है, वो मैनेज करना होता है चेक पॉइंट्स को। चेक पॉइंट्स क्या होता है बेटा? आपने उसके पॉइंट सेट कर देने होते हैं। अगर इन केस कोई एरर्स आती है या कोई और रीज़न आ जाती है, ब्रेकेज आती है, सिग्नल की ब्रेकेज आ जाती है, तो डाटा को रीट्रांसमिट किया जाएगा लास्ट चेक पॉइंट पे जहाँ पे एरर अकर हुई है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, ये मैनेज करती है चेक पॉइंट्स को और रिकवर करती है इन केस ऑफ द आपके पास इंटरप्शंस आती है, अगर कोई एरर्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आप ड्यूरिंग द डाटा कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उसको दोबारा से डाटा को रिकवर करती है और उसको दोबारा से रीट्रांसमिट कर रही होती है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है मेरा बेटा? इसका काम होता है बेटा डाटा को, आप जब डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उस फॉर्मेट में जिसके अंदर वो एप्लीकेशन लेयर उसको अंडरस्टैंड करती है, उसको उस शक्ल में कन्वर्ट कर देती है। ट्रांसलेट डाटा इनटू फॉर्मेट्स अंडरस्टैंडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर्स, ये उसमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है जिसको एप्लीकेशन लेयर अंडरस्टैंड करती है। ये हैंडल कर रही होती है मेरा बेटा डाटा को। किस तरीके से डाटा को हैंडल कर रही होती है बेटा डाटा को? फर्स्ट वन इसके 3 इंक्रिप्शन कर रही होती है, फिर डाटा फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेजेंटेशन लेयर 3 तरह के काम कर रही होती है। फर्स्ट वन डाटा की फॉर्मेटिंग कर रही होती है। डाटा 2 तरह का फॉर्मेटिंग, डाटा पे डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइसेस में कौन सी कोडिंग स्कीम होती है। अकॉर्डिंग की कोडिंग स्कीम उसको डाटा को आप उसने फॉर्मेट करना होता है। सेकंड वन जो होता है डाटा की कंप्रेशन कर रही होती है। कंप्रेशन क्या होता है? अगर डाटा की ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो उसके साइज़ को रिड्यूस करना, देन उसको ट्रांसमिट करना होता है। इसी तरीके से जो होता है डाटा की इनक्रप्शन होता है, डाटा को इनकोड करते हो, डाटा को ट्रांसलेट कर भेजना होता है, सेंड करना होता है। अब कैसे डाटा सेंड करेगी? सम टाइम होता है डाटा को आपने सेंड करना होता है तो ये क्या काम करती है, उसको इनकोड कर देती है। वही चीज़ उसको अंडरस्टैंड करेगा जिसको उसका कोडिंग का पता होगा, दूसरा अदर पर्सन तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फिर लास्ट पे आती है बेटा एप्लीकेशन लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, डायरेक्टली ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड यूज़र को और एप्लीकेशन को। ये सपोर्ट कर रही होती है प्रोटोकॉल्स को। अब ये प्रोटोकॉल 2 तरह के इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। एक HTTP प्रोटोकॉल्स हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, दूसरा FTP प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, और ईमेल सर्विस प्रोटोकॉल है और डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारा आज का आर्टिकल था और इसको हमने अच्छे तरीके से रीड किया। पहले फर्स्ट वन हमने लेयर के बारे में डिज़ाइन किया, सेकंड वन हमने 7 लेयर थी उसको डिस्कस किया, और लास्ट में हमने ये बात की इसकी जो लेयर की जो सीक्वेंस होता है वो आप टॉप टू बॉटम होता है सेंडर का, और जहाँ ही डाटा रिसीविंग साइड पे जाता है क्रॉस द नेटवर्क जाता है मेरा बेटा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉटम टू टॉप की तरह हो जाती है। तो लिहाजा जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, यहाँ पे दोनों साइड्स पे यूज़र्स होते हैं, यूज़र के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। और जो लास्ट लेयर्स होती है वो फिजिकल लेयर्स होती है जो क्रॉस द नेटवर्क डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा।